हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर प्रेजेंट हुए एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी तक आप लोगों ने देखा था सिंगुलर प्लूरल, कौन सिंगुलर होता है कौन प्लूरल होता है, इसके बारे में सीखे। आने वाले वीडियो में और सिंगुलर प्लूरल के जो रूल होते हैं उनको भी पढ़ेंगे। हमने अभी सिर्फ टेंस से रिलेटेड चीजें बताई हैं आपको। आज हम पढ़ेंगे और हमने एक वीडियो और दिया था आप लोगों को अपना अपनी करके, ये जो सेंटेंस में आता है वो तो उसकी जगह पे हम क्या लगाते हैं क्या नहीं लगाते हैं। आइए आज हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, एक नए तरीके से पढ़ेंगे इसमें। पहला टेंस है, पहले लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लिखा है यदि वाक्य के अंत में ता है, वाक्य के अंत में मिलेगा। हो सकता है कहीं कहीं दे दिया जाए कि वर्ब के अंत में भी आता है, ऐसे भी एक पहचान बनती है। तो वाक्य के अंत में या वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, तो हूं। ये यहाँ पे तो हूं का अलग तरीके से हम बताएंगे यहाँ पे कैसे सेंटेंस बनते हैं। आदि शब्द आए तो इस टेंस में वाक्य साधारण बनाए जाते हैं। वाक्य बिल्कुल कैसे होते हैं, साधारण से बनाए जाते हैं, बिल्कुल सिंपल वाक्य बनाए जाते हैं। इसमें एस या ई एस का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब आपका ये सिंगुलर आता है, इसीलिए हमने सबसे पहले आप लोगों को सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जानकारी दी है। इसीलिए जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, जब भी सिंगुलर होगा तो उसमें क्या करेंगे, एस या ई एस लगाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। जब भी सिंगुलर होगा तो एस या ई एस का प्रयोग करेंगे और प्लूरल होगा तो एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। कैसे कैसे बनाएंगे, पहले इसका रूल समझ लेते हैं। सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट ढूंढना होता है, तो सब्जेक्ट क्या है हमने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया इसके बारे में। फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब में एस या ई एस, सिंगुलर होगा तो एस या ई एस का प्रयोग करेंगे और प्लूरल होगा एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। हमने टेंस लिए हैं, इसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। बिल्कुल हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी से बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। और यहाँ पहला सब्जेक्ट है, दूसरा मेन वर्ब है। यहाँ पे कैसे बनाते कैसे, हमने एक रिव्यू दिया था अपना टेंस में, तो उसमें भी यही सब बताया, लेकिन वहां पर और हिसाब से बताया था हमने। अब यहाँ पे और हिसाब से बताएंगे। तो सबसे पहले हम यूज क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट में ऑलरेडी हमने तैयार कराए रखे हैं, तो उसी में बे वर्ड एक पढ़ाया गया था। बे वर्ड जब पढ़ाया गया तो बे की स्पेलिंग देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक वर्ब दी गई है, नंबर एक, नंबर दो। टेंस बनाते कैसे, छोटे से बिल्कुल इजी से चल रहे हैं हम और हाई लेवल तक जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे दे है, तो बे की स्पेलिंग हम सबसे पहले यूज करेंगे दे। अब दे यूज कर दिया एक, अब ये पहला हो गया। अब दूसरा यूज करेंगे, नहाना क्या होता है, वॉथ। नहाना की वॉथ होता है, उसमें ये भी बताया गया है कि टी एच ई। अब दे मेरा कैसा है, प्लूरल है। तो प्लूरल होने में हमने नियम में ऑलरेडी पहले ही लिखा रखा है कि एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। कब नहीं करते, जब प्लूरल होगा। तो प्लूरल के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए एक सेंटेंस और दिया गया, जैसे वह दौड़ता। वह की स्पेलिंग हमने खुद बताया था, वह दो जगह लिखवाई थी हमने। तो एक जगह हमने लगाया था लड़की के लिए आए, तो जैसे वह नहीं, वह दौड़ती है तो लड़की हो जाएगी, तो लड़की के लिए यूज क्या करेंगे, सी यूज करेंगे। और वह दौड़ता है, यहाँ पे लड़का है और लड़का जब दिया जाएगा तो आपको वहां पे ही यूज करना है, तो ही करेंगे। वह दौड़ता है, और दौड़ना क्या होता है, रन। अब रन, इसमें क्या करेंगे, एस लगाएंगे। ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, राम। राम किसी का नाम आए, हमने इसमें सिंगुलर प्लूरल में भी लिखवाया था। जब नाम चाहे स्त्री से रिलेटेड हो या पुरुष से रिलेटेड हो, दोनों सिंगुलर होते हैं। राम किसी पुरुष का नाम है और जाना की होता है गो। जब जाना की गो होता है तो इसमें ई एस लग जाती है। तो इसमें एस लगी है, इसमें ई एस लग गई, तो ये नियम क्या है इसका भी हम अभी डिस्कस करेंगे इसको। लड़के की स्पेलिंग बॉयज, पढ़ना एक होता है रीड। क्योंकि लड़के यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। द बॉयज रीड,
ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं जब दो चीजें दी जाएं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा मैन वर्ब। ये सब्जेक्ट है तुम्हारा, ये तुम्हारी मैन वर्ब है। अगर इसी में यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया और मैन वर्ब दी गई है, हमने अभी आपको बताया था सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बारे में है। और इसके बाद बताएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। ये सब्जेक्ट है, ये मैन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस दिया जाता है उसमें लास्ट में वर्ब दी जाती है। जब लास्ट में वर्ब दी जाती है उससे सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम वर्ब का यूज करते हैं। अब जैसे ये दो चीजें दी गई हैं, सब्जेक्ट और मैन वर्ब, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मैन वर्ब, दूसरे नंबर पे मैन वर्ब लगाएंगे। जब मैन वर्ब दूसरे नंबर पे लगेगी, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो कैसे सेंटेंस बनता है, तो एक बता रहे हैं इसके बारे में। जैसे बे, इसी से समझ लें यहां से, बे नदी में, बे नदी में नहाते हैं, वे नदी में नहाते हैं। तो इसमें देखिए क्या चीजें दी गई हैं, एक, दो और एक, तीन। सबसे पहले हमने अभी तक जोड़ा था, उसे हमने कहा था दे, दे ही तो जोड़ा था। तो दे जब जोड़ा था तो दे की स्पेलिंग हमने लिखी, तो दे कैसा है, मेरा प्लूरल है। लेकिन हमने दूसरे नंबर पे क्या लगाया था, नहाना की। नहाना की बहुत होता है, तो बहुत की स्पेलिंग लिखी थी, दूसरे नंबर पे लिखी थी। लेकिन मुझे यहाँ पे जब स्पेलिंग ये दो हमने पहला और दूसरा भाग लिख लिया है, तो उसके बाद मुझे करना क्या है, इसमें ये देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये प्लूरल दे कैसा होता है, मेरा प्लूरल होता है, तो ऐसे यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब दिया गया तीसरा वर्ड जो दिया गया, जो बीच में दिया, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा जब बीच में आता जरूर है हिंदी ट्रांसलेशन में, लेकिन उसे आगे जब वर्ब के बाद रखेंगे उसे तीसरे स्थान पर रखेंगे। सबसे पहले मैं या पर दिया जाएगा, उसकी स्पेलिंग सबसे पहले यूज करेंगे, इन। फिर उसके बाद दिया गया नदी, इन द रिवर। ठीक है। दूसरा है वह दौड़ता है, इसमें भी देखेंगे वह दौड़ता है। तो वह दौड़ता है, वह मान लो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रहा होगा, वह सड़क पर दौड़ता है, सड़क पर दौड़ता है। बड़ा ध्यान से समझिए, यहां पर भी तीन चीजें दी गई, ऑब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। उसी प्रकार बनाना है जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट रखा था और वर्ब रखी थी, उस यहीं पर भी वही रखेंगे, ही। अब दूसरे नंबर पर मुझे मैन वर्ब लाना है, तो मैन वर्ब क्या है, दौड़ना, रन। और इसमें ही मेरा कैसा है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, एस या यस, लेकिन यहां पर लगेगी यस। ठीक है। दूसरे नंबर पर जो भी एक्स्ट्रा वर्ड दिया जाए या हिंदी में दिया जाए, जो भी एक्स्ट्रा दिया जाए, तो उसको समझ लो उसको कहां पे लगाना, तीसरे नंबर पे। हमने कहा था पर या मैं या पर दिया जाए, उसे सबसे पहले लगेंगे ऑन। आने वाली क्लास में ये भी पढ़ाया जाएगा, ऑन इन का कहाँ यूज होता है, ये प्रपोजिशन है, हिंदी ट्रांसलेशन में कैसे यूज करते हैं वो भी पढ़ाया जाएगा। जैसे पर की स्पेलिंग क्या है, ऑन, ऑन द रोड। ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। आगे देखेंगे एक और, राम जाता है, तो राम स्कूल जाता होगा, स्कूल जाता है। तीन इसमें भी हमने जोड़ दिए, तीन पार्ट बना लिए, एक, दो और एक, तीन। सबसे पहले मुझे करना क्या है, नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। राम दूसरे नंबर पे क्या लाए थे, यहाँ पे गो, तो गो लाना है मुझे दूसरे नंबर पे, गो। और राम कैसा है, मेरा सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या बताया गया, ई एस। यहाँ पे, यहाँ पे एस लगा है, यहाँ पे ई एस लगा, इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। और जब एक स्थान से जब दूसरे स्थान को पहुंचते हैं या कोई जुड़ाव होता है, तो वहां पर हम अपनी ओर से टू का यूज करते हैं। एक स्थान से जब दूसरे स्थान को जोड़ते हैं तो टू अपनी ओर से लगाना है, टू स्कूल। दूसरा एक और, लड़के पढ़ते हैं, तो लड़के, लड़के किताब पढ़ते, किताब
लड़के किताबें, मान लो लड़के किताबें पढ़ते हैं, तो लड़के की स्पेलिंग क्या होता है? द बॉयज, एस अपनी ओर से लगाना है क्योंकि लड़के प्लूरल है यहाँ पे। और दूसरे नंबर है पढ़ना, पढ़ना क्या होता है? रीड। एस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि लड़के कैसा है मेरा, यहाँ पे प्लूरल है। और द बुक्स, लड़के किताबें पढ़ते हैं, हाँ बुक्स। आइए देखते हैं कहां पर एस लगती है, कहां पे एस लगेगी या ई एस लगेगा, कहां पर एस लगेगी या ई एस लगेगा। आइए देखते हैं। हमने ये कहा यदि नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स अगर ये वर्ड आए तो सिंगुलर होने पर एस या ई एस लगाते हैं। अब कहां पे लगाते हैं, देखिए समझने की कोशिश करिए। यहां पर देखिए सी एस दिया गया, यहां पर भी सी एस दिया गया है। ये देखिए एस एच दिया गया है यहाँ पे, सॉरी एस एच दिया गया है, तो एस एच देखेंगे। और यहाँ पर देखिए एक्स दिया गया है, तो यहाँ पर भी एक्स दिया गया है। यहाँ पर देखिए गो दिया जाता है, तो यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी एक ही जैसी है दोनों मीनिंग। सी एस दिया गया है तो यहाँ पर भी सी एस दिया, डबल एस भी दिया गया है, सिंगल एस भी दिया गया। अगर ये वर्ड मीनिंग के या किसी भी मीनिंग के अंत में आते हैं, ये वर्ड जितने भी हमने लिखाए हैं, तो इसे जब भी बनाएंगे सिंगुलर के साथ तो ये इसमें ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ई एस। जैसे फॉक्स, फॉक्स का फॉक्स हो जाता है गो, गो का गोज हो जाता है। इसी प्रकार अभी अपने टेंस में पढ़ा था, गोज हो जाता है। दूसरा है हीरो, हीरो का हीरोज हो जाता है क्योंकि अंत में ओ है। वॉच, वॉच, वॉच में वॉच हो जाता है। क्लास, क्लास का क्लासेस, क्लासेस देखा होगा। बस का बसिस हो जाता है क्योंकि ये है एस या ई एस का नियम। अब बात आती है कि एस कहां पर लगती है, लेकिन लगती वो भी सिंगुलर होने पर। कहां पे लगी उसे देखो, समझने की कोशिश करें। अगर जैसे दिया जाता है कुक और जैसे दिया जाता है रीड, दूसरा वर्ड है जैसे मान लो रन, राइट, जैसे बहुत। आइए इसी से समझते हैं। देखिए इनके अंत में कोई भी इसमें से जो भी वर्ड दिए गए हैं इसमें से कोई ऐसी अक्षर इसमें से नहीं मिल रहा है जो ई एस लग जाए। देखो यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे के है। जब भी अगर इसे हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे वर्ड तो कुक्स हो जाते हैं, यहाँ पे एस लग जाएगा। क्या लगेगा? एस। और यहाँ पर रीड, और रीड के साथ तभी हो जाता है रीड्स। रन, रन के साथ लग जाएगा रंस, राइट के साथ लग जाएगा राइट्स, वॉथ के साथ वॉथ्स हो जाता है। ये मीनिंग की ई है, ये उससे ना रिलेटेड ना करें, ये मीनिंग की ई है, उसे अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एस लगाया है हमने। यहाँ पर सिर्फ ओनली सिंगल एस लगेगी, ये सिंगुलर के साथ ही ये नियम होता है। एक बार और समझ लेंगे। यदि नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स आए तो सिंगुलर होने पर एस या एस का प्रयोग करते हैं। अगर इनमें से मीनिंग के अंत में कोई भी वर्ड इनमें से जो दिए गए शब्द इनमें से मिले तो वहां पर ई एस का प्रयोग करते हैं, ई एस का। अगर इनमें से कोई वर्ड ना मिले, कोई अक्षर ना मिले तो वहां पर ओनली एस यूज करेंगे, लेकिन ये लगेगा दोनों सिंगुलर के साथ ही लगेगा, सिंगुलर के साथ ही लगेगा। ये तो था कहां पर हम एस लगाते हैं, कहां पे ई एस लगाते हैं, ये तो नियम था। अब इसे हम धीरे धीरे ट्रांसलेट में अब आने वाले टाइम में फिर यूज करेंगे। और ध्यान रखें घर पे प्रैक्टिस और नोट्स बराबर बनाते रहें।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब, ये नया नया चैनल बनाया है हमने, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। जुड़ें तो इस प्लेटफ़ॉर्म को और मज़बूत मिले। ये ना सोचो कि इसमें टेंस तो ये हमें सभी आते हैं, तो सबको आते हैं, ये वो अलग बात है। लेकिन पढ़ने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो चीज़ आ रही है आपको वो नोट करें, नहीं आ रही है तो वो जब भी अभी हम हाई लेवल के ट्रांसलेट कराएंगे इसमें, तो तब पढ़ना। लेकिन जो भी जानकारी मिल रही है आपको एकदम क्लियर मिलेगी यहाँ पे जानकारी। अभी हम आगे टॉपिक और पढ़ेंगे, निगेटिव में पढ़ेंगे। निगेटिव में सिंगुलर के साथ क्या लगता है, प्लूरल के साथ क्या लगता है। ज़्यादा अगर आप लोगों को कमेंट करो तो इसमें ज़्यादा लेंथी वीडियो चाहते हो या शॉर्ट वीडियो चाहते हो, तो हम बनाएंगे उस पर शॉर्ट या लेंथी, जैसा चाहोगे वैसा बनाएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो इसमें, सब्सक्राइब करिए चैनल को और इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाओ। मैं आपको हिंदी में, प्योरिट हिंदी में ये सब कुछ मिलेगा, समझने की कोशिश करना। आप ये सोचते हो कि इसमें ट्रांसलेट पढ़ाई जा रही है, ट्रांसलेट से क्या होता है, ये मत सोचो कि यहाँ पे ट्रांसलेट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कहीं ना कहीं आप कोई अगर मार्केट से कोई पैकेट भी खरीदते हो तो उसमें भी इंग्लिश में ही लिखा रहता है, लेकिन जब तक आप ट्रांसलेट नहीं आते तो आप उस चीज को नहीं समझ सकते। इंग्लिश पढ़ना अलग चीज है, बोलना अलग चीज है, लिखना अलग चीज है। अब कोई भी अगर पढ़ लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंग्लिश में वो उसे सब आने लगा। जब तक आप ट्रांसलेट के बारे में जानकारी नहीं होगी, आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, ना बोल सकते, ना समझ सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है आप लोगों को, इसीलिए बहुत जरूरी ट्रांसलेट सीखना, बहुत जरूरी। इसमें कई ऐसे नियम हैं जो आपको यहाँ पे डिस्कस करे जाएंगे, बताए जाएंगे। और आने वाले से आप किसी की तैयारी करना चाहते हैं, जब तक आपको ट्रांसलेट की जानकारी नहीं, आप किसी भी चीज को समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए आप सभी से इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाएं और ज्यादा से ज्यादा ये सब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर